तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का जीव विज्ञान का पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। और पूरा आंसर आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या आंसर आप लिख करके आए हो, पूरा आप मिलान कर लीजिए कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और आपके 70 में से कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके हमारे दोस्तों के पास भेजो, जो स्टूडेंट हैं उनके पास भेजो, सभी के पास भेजो। इसका आंसर वगैरह पूरा सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाइए और देखिए। ठीक, तो यहाँ पास देखिए ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको टिक करते जाइएगा। पहला ऑब्जेक्टिव, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। इसका आंसर डी होगा, जगत। ठीक, फिर दूसरा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो शैवालों द्वारा। किसके द्वारा? शैवालों द्वारा, ए नंबर। ठीक, फिर तीसरा क्या है, ह्यूमरस जड़ के किस भाग पर पाए जाते हैं? तो किस भाग पर पाए जाते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में। ठीक, फिर अगला क्या है, चौथे का आंसर क्या होगा? चौथे का होगा ए नंबर। ठीक, फिर पांचवा पांचवा क्वेश्चन क्या है, मानव में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित में सत्य कथन है। तो कौन सा सत्य कथन है? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। कथन एक, दो और ये सॉरी, एक, दो, एक, तीन, ये वाला होगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर। एक, तीन और चार क्या होगा? एक, तीन और चार सही होगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखो छठवां, छठवें का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी नंबर होगा। ठीक, इस तरीके से आपको आंसर मिला लेने हैं। ठीक, आगे यहाँ पास देखिए, ये रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है। पहला, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको लिखिएगा TRITICUM। ठीक, फिर AESTIVUM। ठीक, फिर आगे क्या है, पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश खालिस्तान होता है। RNA। क्या? RNA होता है। पुष्प का नर भाग खालिस्तान कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर। ठीक, फिर अगला यहाँ पास, मेढक में उत्सर्जन का कार्य खालिस्तान करता है, तो वक्र। ठीक, यानी किडनी। मेढक में रंग परिवर्तन की क्षमता खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कृत्रिम कला। कृत्रिम कला कहलाती है। ठीक, फिर अगला, DNA के दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी खालिस्तान होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो सत्य असत्य, सत्य असत्य में आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है। ठीक, पांचवा क्या है? पांचवा भी असत्य है। क्या है? पांचवा असत्य है। हीमोग्लोबिन को Fe तत्व पाया जाता है, ठीक ना, Cu नहीं पाया जाता है। फिर छठवां का, ये पांचवा असत्य है और छठवां सत्य है। ठीक, इस तरीके से आपको लगा लेने हैं। फिर यहाँ पास देखो सही जोड़ी, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, मिलान कर लो। पहले का होगा, कार्बोहाइड्रेट का ये श्वसन गुणांक कितना होगा? 1। ठीक, फिर दूसरा गैसीय हार्मोन, गैसीय हार्मोन का होगा एथिलीन। ठीक, ये वाला। फिर ज्वारीय आयतन का होगा 500 मिलीलीटर। ठीक, जैव क्षमता का होगा 4500। फिर अवशिष्ट अवशिष्ट आयतन का होगा 450, ये वाला। इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। ठीक, फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास पूछा गया है, तो पहले का ऑप्शन होगा पेप्टाइन बंध। ठीक, दूसरे में होगा एरिथ्रोपोइटिन। ठीक, फिर तीसरे में क्या होगा? तीसरे का आंसर होगा, प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 10 लाख पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख, यानी 1 मिलियन। सूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाता है? मधुमेह रोग को। ठीक,
अगला का आंसर होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर लिख लेने थे। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये वाला मोनो जगत वाला आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्यारे बच्चों। ठीक, आंसर इसका मैंने पहले ही बता दिया था, 2 नंबर का था, तो इसका आंसर मैंने पहले ही डाल दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देख लेना। इसको बताया था कि सर ये वो बच्चों ये आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। द्विनिषेचन को स्पष्ट करना था, तो ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको विधिवत बताने वाला हूँ। तो यहाँ पास बच्चों द्विनिषेचन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने कल बताया था, और त्रिसंलयन वाला भी बताया था कि इनमें से कोई आएगा। और एक ये सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर, ये बताया था, ठीक ना। 9वें वाले में से नहीं आया, लेकिन ये वाला भी ये वाला बताया था, क्वेश्चन आया हुआ है। विभेदन और वृद्धि को परिभाषित कीजिए, ये वाला। पुष्पपुंज द्रव के 2 कार्य लिखिए, ये वाला बताया था मैंने। यही क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके आंसर भी दिखाऊंगा। स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण, पेरिस्फोरा संघ के प्रमुख 3 लक्षण, ये बताया था और आया है 3 नंबर में। ठीक, फिर यहाँ पास एंजाइम को परिभाषित करते हुए कि एक क्रिया को प्रभावित करने के किन्हीं 4 कारकों के नाम, ये मैंने बताया था प्यारे बच्चों, और आया ही है। इसके अथवा वाला भी आया है, किण्वन वाला भी बताया था। श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले 3 कारक भी बताए थे, ठीक, आए हैं। ठीक, यहाँ पास शैवालों के 3 लक्षण, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक, ये आया हुआ है। यूकैरियोटिक वाला अंतर बताया था मैंने बच्चों, याद होगा, मैंने बताया था। और यही क्वेश्चन आया है 4 नंबर का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, रिपीट हुए हैं प्यारे बच्चों। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर, 3 अंतर वाला मैंने बताया था, लेकिन 4 अंतर आया है। ठीक, ये वाला मैंने बताया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए में से आया है। यदि आप पढ़ के जाते तो आपको बड़े आराम से 50 नंबर प्लस मिलता। ठीक, तो इसके आंसर कुछ देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के आंसर पूरे हैं प्यारे बच्चों, पूरा आंसर मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ। रिक्त स्थान के देख लो, सत्य देख लो, ठीक, सही जोड़ी देख लो, ये एक वाक्य में उत्तर के आंसर है। फिर यहाँ पास से पैरामीशियन और ग्लूकोज में चलन अंग के नाम, मोरेना जगत के लक्षण, ये 6वें का आंसर है। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन था, 7वें का आंसर है। ठीक, और ये त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए, ये 7वें का 8वां का आंसर है। ये 8वां है, 8वां और 8वें का 8वां है। ठीक, ये 9वें का आंसर, 9वें के 8वां का आंसर। 10वें के 8वां का आंसर। ठीक, 10वें के 8वां का आंसर है। ये 11वें का आंसर, 11वें के 8वां का आंसर। ये 12वां का आंसर है। ठीक, ये वाला आया था, 2 कार्य पूछा गया था। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, और आशा करता हूँ आपसे बन ही गए होंगे। और जो लॉन्ग आंसर है वो अपने बुक में मिलान कर लीजिए, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। बाकी मेन ऑब्जेक्टिव को मिलाना था, तो ऑब्जेक्टिव को हमने मिलान कर लिया है। और जो कल आपके पेपर होने वाले हैं उसके भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जाइए बच्चों देखो, और डेली हमारे चैनल पर आइए और विजिट करिए। ठीक।